हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। तो सुबह मैं उठी और थोड़ी सी बाहर का नज़ारा देखी, उसके बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ गई। तो यहाँ पे मैं आज पढ़ूँगी वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, जो कि जेनेटिक्स चैप्टर है। कल मेरा एनसीईआरटी की बुक से जेनेटिक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मैंने थ्योरी उसकी पढ़ ली थी, तो आज मुझे उसी का एमसीक्यूज करना था, तो यहाँ पे कर रही हूँ। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डाउट रहता है कि चाहे हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वर्ग 2 हो, 3 हो, 1 हो या सीटेट हो, जो भी एग्ज़ाम्स हो, तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठाइए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, पढ़िए और उसको समझिए। और आप ये देखिए कि मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन के बारे में जानना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है 2-3 साल का, उसे अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट बात कि आपको एनसीईआरटी की बुक जिस भी क्लास की आप जिस भी मतलब लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 2, 3, 1 जो भी हो, तो आप एनसीईआरटी की बुक को रीड करिए। मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार आप पढ़िए, 2 बार 3 बार। क्योंकि एक बार हम पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, वो हमारे ऊपर ऊपर ही जाती है, मतलब हम अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं। तो एक बार अगर आप फ्लो में पढ़ रहे हैं, तो फिर दूसरी बार आप जब पढ़ेंगे उसको, तो कहीं न कहीं आपका रिवीजन होगा और जो चीज़ें आप एक बार में नहीं समझे हैं, तो वो आसानी से समझ जाएंगे। तो उसको 2-3 बार पढ़िए और पढ़ना बस नहीं है, उसको समझना है, उसका एनालिसिस करना है। और उसके साथ साथ शॉर्ट्स नोट बनानी है आपको। एक शॉर्ट्स नोट तैयार करिए और मतलब अगर आप डिटेल में नहीं कर सकते हैं तो एक शॉर्ट नोट बनाइए, एक टॉपिक वाइज टॉपिक लिखते जाइए। क्योंकि जब भी आप बुक, अगर मान लीजिए आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप अब जो अपनी शॉर्ट्स नोट बनाए हैं उसको आप देखेंगे, तो जो भी मतलब एक रिवाइज टाइप का हो जाएगा कि आपको बुक पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपने शॉर्ट नोट अपना देख लिया और उससे जो भी आपके मन में डाउट था, जो भी डाउट हो रहे थे, तो वो आपके सब क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट बात है कि जैसे आपने बुक भी रीड कर लिया, आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गया है, तो फिर तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आप लगाइए, उससे क्या होगा कि जब आप चैप्टर वाइज चैप्टर मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उससे जो भी आपके अंदर वीकनेस है, मतलब जो भी आपके पॉइंट क्लियर नहीं है, जहाँ पे डाउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो डाउट हैं उसमें इम्प्रूव होंगे। आप फिर से जैसे मॉक टेस्ट लगाए, आपका क्वेश्चन नहीं आया आपके समझ में, तो फिर उसकी थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लिए, फिर मॉक टेस्ट लगाए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि मतलब जो जो भी चैप्टर, मतलब जो टॉपिक आपकी छूट रही है, तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी क्लियर हो जाएगी। और आपको चैप्टर बाई चैप्टर मॉक टेस्ट करना है। तो यही सब रणनीति हैं जो आप अपनाइए और मेहनत करिए, मेहनत के साथ आगे बढ़िए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए 3-4 साल का, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़िए और शॉर्ट नोट बुक में भी बनाइए, लिखते जाइए टॉपिक बाय टॉपिक जो भी है इम्पोर्टेंट लाइन उसको, और एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। तीसरा नंबर मॉक टेस्ट करिए। तो
ये अगर 3 चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से मतलब पात्रता परीक्षा निकल जाएगी। पात्रता परीक्षा में भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि पात्रता परीक्षा है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही सब रणनीतियाँ अपनानी होगी, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे नंबर से क्वालिफ़ाई हो जाएँ। तो मेरा भी वर्ग 2000 जो 23 में एग्ज़ाम, सॉरी 22 में हुआ था, उसमें मैं क्वालिफ़ाई हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से तैयारी नहीं की थी। कहते हैं ना कि अगर समय है तो इंसान में समझ नहीं रहती, तो उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि मतलब कितना पढ़ाई करें, कैसे पढ़ें। तो ये सब चीज़ें थी हमारे साथ, फिर भी हमारा क्वालिफ़ाई है। तो अब हम नेक्स्ट मतलब कर रहे हैं कि हमारा जो वर्ग 2 का वैकेंसी आने वाली है, जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम होगी, तो उसमें हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपका भी जो पेपर है बहुत अच्छे मार्क्स से निकले, बहुत अच्छे नंबर से आप क्वालिफ़ाई हो जाएँ और 2026 आपका बदल जाए। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप एक ऐसी रणनीति अपनाइए, आप इतनी मेहनत करिए कि आपका 2026 बहुत अच्छा जाए और 2026 में आपको कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर मिले। आप अब मतलब सेल्फ़ डिपेंड हो जाइए। 1 साल आपको मेहनत करनी है। 2025 अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि अभी जनवरी ही है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक में आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपको कामयाबी मिल जाए, आपके मेहनत का फल मिल जाए। तो इन्हीं सबके साथ हमारे ब्लॉग की एंडिंग होगी। तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहें और आपको एक मोटिवेशन मिले, आपके अंदर एक जुनून आए, तजुर्बा आए और आप भी देखें और मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करें और 2026 में एक नई सफलता ज़रूर प्राप्त करें। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।